हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं निखिल राणा, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। तो आज बच्चों हम क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा पिछला चल रहा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो सब हमने पढ़ लिया। आज थोड़ा रिवीजन करेंगे, आप लोग को कितना याद है, कितने आप लोग टच में हैं, चेक किया जाएगा। जैसे आप लोग कितने आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं दोनों। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, एंड दूसरा हमारा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आपको मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी स्क्वायर के, स्क्वायर रूट्स हमने डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना हमने सीख लिया था। तो उससे रिलेटेड चीजें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा और देखेंगे। आज एक क्लास आज और कल की क्लास हमारी ये रहेगी चेक करने के लिए कि कितने आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, कितने नहीं आते हैं। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, अगर आपको अपने पे भरोसा है, ठीक है, देखिए हमेशा हमें ना अपने पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए बजाय दूसरे पे। हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि हाँ यार मैं इस पे डिपेंडेंट हूं। एग्जाम हॉल में जैसे आप बैठे यार, आगे वाले पे डिपेंड, आगे वाला जो लिखेगा वो मैं लिखूंगा। या फिर आपको किसी कोई डेली वर्क के लिए आपको किसी ने काम के लिए मम्मी ने भेजा कि यार जरा एक काम करके आप, तो आप अकेले नहीं जा रहे हो, आप किसी दोस्त को लेके जा रहे हो कि चल यार मेरे से नहीं होगा, चल आपसे क्यों नहीं होगा। आपके अंदर अगर ये वाली भावनाएं हैं कि मेरे से अकेले नहीं होगा, तो ये सब निकाल दें, ठीक है। अपने पे भरोसा ज्यादा रखें, ठीक है। एक आपके साथ हमेशा एक ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा कोई ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जिस पे आप भरोसा कर सको, बट सबसे ज्यादा भरोसा आपको अपने पे ही रखना चाहिए, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा हथियार होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत है, बट सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल सही बात है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, देखते हैं कितने। बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कौन आंसर निकाल के देता है। फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चैट के माध्यम से भी आप आंसर दे सकते हैं और हैंड रेस करके भी आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है बच्चों 3x + 1 + 4x इक्वल्स टू 24। जरा x की वैल्यू निकाल के बताओ। आपको वेरीफाई करना भी मैंने बता रखा है, वेरीफाई भी कर लेना आप। चलो वेरीफाई नहीं करोगे तो कम से कम x की वैल्यू निकाल के बताओ मेरे को यहाँ पे फटाफट। बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट निकालो। चलिए, जिस किसी का भी आंसर है बच्चों, चैट के माध्यम से या फिर चलिए आंसर आया है क्या? कोई हैंड रेज भी आप लोग कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। आइए देखें। अब देखो ये बाहर है ना, तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर, है ना। तो 3 × x 3x + 3 × 1 3, या आप इसको अगर ब्रेक करके लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे कर लो, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है तो ऐसे कर लो कि 3 की मल्टीप्लाई पहले x से होगी, फिर जो साइन आएगा वो आएगा, फिर 3 का गुणा 1 से होगा, प्लस 4x = 24। तो 3 × x बच्चों 3x + 3 × 1 3 + 4 × x 4x = 24। अब x वाले जो चर वाले हैं उन्हें एक साथ ले लेते हैं। 3x + 4x और 24, ये 3 है ना, ये 3 = के उधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा? बिल्कुल -3 हो जाएगा, है ना। आपको पता है जब = के उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। 3x + 4x 7x, 24 - 3 21। x हमें तो x निकालना है, तो x निकालना है तो 7 यहाँ पे फालतू में हमें दिख रहा है, तो इस 7 को हटाएंगे। इधर ये 7 जो है गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल्स टू में जब इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, यानी कि भाग में आएगा। तो काट देंगे, 7 3 = 21। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है बच्चों? 3 आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसमें क्यों जोर दे रहा हूँ चैप्टर में बार बार आपको, क्योंकि ये चैप्टर जो है आगे जाके इस चैप्टर से बहुत चीजें बनती हैं, ठीक है। इस चैप्टर से 9th 10th में बेसिक है। मैं हमेशा मैथ्स की रीढ़ की हड्डी बोलता हूँ इस चैप्टर को आप लोगों के लिए। यहां से आप चीजें सीखेंगे, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लें, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दूंगा वो आप लोग करेंगे। सिंपल से क्वेश्चन दूंगा मैं आपको अभी।
और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया बच्चों तो आप पूछ लेना, मैं एक नहीं, दो नहीं, 10 बार, जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, हम यहां बताने के लिए, आपके लिए हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हूं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सब, तैयार हैं? 16 माइनस 2 ब्रैकेट में 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 4 कोष्टक में y माइनस 2, यानी ब्रैकेट में y माइनस 2। यहां पे आपको y की वैल्यू निकालनी है। चलिए फटाफट निकालें जरा, कैसे निकालेंगे? चलो फटाफट बताओ मेरे को इसका आंसर। चलिए किसी का आंसर बच्चों, आप हैंड रेज करके आंसर दे सकते हैं, हाथ खड़े कर लो, हम आपसे आंसर पूछ लेंगे। नहीं तो आप चैट का माध्यम भी यूज कर सकते हो, चैट के थ्रू भी आप आंसर दे सकते हो। चलिए किसी का आंसर आया बच्चों? चलो देखो आओ, समझो कैसे इसको करना है। आइए देखें कैसे इसको करेंगे हम, समझो समझो इसको। ठीक है, मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं बच्चों, ये मैथ्स की रीढ़ की हड्डी है आप लोगों के लिए, आगे जाके इन सब का यूज होने वाला है। देखो आपने सीखा था, कभी ना कभी आपने सीखा था 2 × 3 6 छोटे में, फिर आपने सीखा 2 + 2 = 4, सीखा ना? तो पहले हम क्वेश्चन देते थे छोटी क्लास में, ऐड यानी कि जोड़ो या फिर घटाओ, 2 + 2 = 4। अब ये मल्टीप्लाई, ये प्लस कब कौन से क्वेश्चन में घुस जाता है बिना बताए, आपको नहीं पता। वही चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी कि ये चीजें कब आगे बड़ी क्लासेस में या फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके पास कब ये बीच में एकदम आ जाएगा, किसी क्वेश्चन के बीच में पता नहीं चलेगा। तो हमें हर चीज सीखनी है, हमें हर चीज सीखनी है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है। तो ये रिवीजन मैं इसलिए आपको करा रहा हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे टच में हैं। आपके छुट्टियां थी, कितनों ने पढ़ा कितनों ने नहीं पढ़ा कोई पता नहीं, तो इसलिए आपका मैं देख पा रहा हूं कि आंसर्स आप लोग कर नहीं पा रहे ढंग से। देखो क्या होगा, ये 16 ऐसे आएगा माइनस, अब ये 2 पहले इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा इधर, तो 2 × 3 = 6y, ठीक है? तो -2 × 3 = 6y, फिर माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, तो 2 × 5 = 10, ठीक है? अगर आपको ऐसे भी नहीं करना है, आपको ऐसे में दिक्कत होती है तो इसको और ब्रेक कर लो, ठीक है? इसको और ब्रेक कर लो। और ब्रेक कैसे कर लें, यहां देखो 16 - 2, पहले से मल्टीप्लाई 2 × 3y, हमने 2 के साथ गुणा किया 3y का। फिर साइन का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो यहाँ पे साइन होता है माइनस प्लस, इसका बहुत बहुत ध्यान हमें रखना पड़ता है बारीकी से। तो माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस लगा दिया, फिर 2 की मल्टीप्लाई होगी 5 से, हमने कर दिया। तो हमने इस वाली चीज को यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वल्स टू 4 की मल्टीप्लाई y के साथ होगी 4y, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का है, फिर 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, ठीक है? अब लिख लेते हैं जो भी है, 16 - 2 × 3 = 6, -6y, -10 2 × 5 = 10, ठीक है? इक्वल्स टू 4 × y 4y और -4 2 = 8, ठीक है? 4 2 = 8। अब क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी चर हैं उन चर वाली संख्याओं को एक साथ, और जितने भी हमारे कांस्टेंट है या फिर जो हमारे क्या होते हैं, जितने भी हमारे अचर संख्याएं होती हैं उनको एक साथ। तो 16 - 10 एक साथ लिख दिया बच्चों, और ये -8 है ना, ये इधर आके इक्वल्स टू के इधर आएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, प्लस का 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर क्या बचा, केवल 4y बचा, और ये -6y उधर जाएगा इक्वल्स टू के उधर, तो प्लस का 6y हो जाएगा। ये हमने कर दिया। तो 16 - 10 6 + 8 और 4y + 6y 10y, 6 + 8 14 और 10y,
तो इसको मैं पलट के भी लिख सकता हूं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10y इक्वल्स टू 14, ठीक है, पलट के लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10y इक्वल्स टू 14, बट हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सर हमें तो y निकालना है, हमें तो y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो अब 14/10, भाई ये 14 था, हमें y अकेला चाहिए था, कौन डिस्टर्ब कर रहा था, ये 10 डिस्टर्ब कर रहा था, इस 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड का हो गया, अब काट दो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 7/5, y की वैल्यू आ गई आपकी 7/5, 755, ठीक है, इसको कॉपी करो। अभी इसमें एक चीज और सीखेंगे, अब क्या पता ये हमारा आंसर सही है या गलत है, हमें पता ही नहीं है, हम चेक भी कर सकते हैं, खुद ही चेक करेंगे अभी हम अपने आंसर को कि हमने सही भी निकाला है या गलत निकाला है, अभी हम इसमें चेक भी करेंगे, वेरिफिकेशन भी करेंगे, पहले इसे कॉपी कर लो। लिख लिया तो हाथ खड़ा करें। चलिए, बुग्गा वाला बच्चों ने लिख लिया है, गुड। अब ऐसे हाथ जरा आंसर देने के लिए भी खड़े करना है इसके बाद, ठीक है। चलो, अब क्या करना है, अब इसका ना वेरिफिकेशन देखते हैं कि हमने ये जो क्वेश्चन किया है, क्या हमने ये सही किया है या गलत किया है, हम खुद से भी चेक कर सकते हैं अपना आंसर, है ना। अगर क्वेश्चन पेपर एग्जाम में हमारे पास टाइम बचा हुआ है, हमारे पास वक्त है, तो हम आंसर खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। y की वैल्यू 7/5 है, याद रखना। y कितना आया था हमारा, 7/5, है ना, ये हमारा y आया। तो अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि चेक कर रहे हैं, चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं, या वेरिफिकेशन, ठीक है। कभी कभार आपके पास क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इसको वेरीफाई करके दिखाओ, ठीक है, पूछ लेगा इसको वेरीफाई करके दिखाओ। तो वेरीफाई करके दिखाने के लिए बच्चों देखो कैसे, अब आपको पता है बायां पक्ष होता है, ये दायां पक्ष होता है ना, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो इधर होता है राइट हैंड साइड। तो अगर मेरा बायां पक्ष, यानी कि अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है, तो हमें हमारा आंसर कहीं ना कहीं गलत है। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में था हमारे पास 16 - 2 ब्रैकेट में 3y + 5, ये था, और y की जगह मुझे 7/5 डालना है बस, 16 - 2 y की जगह डालूंगा 7/5 + 5, 16 - 2, पहले बॉड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, बॉड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3 7 21/5 + 5, 21/5 + 5। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे पूरा, है ना, बात एक ही है वो। 16 - 2 अंदर, इन दो का देखो, यहां पे क्या लघुत्तम समापवर्तीय करेंगे, यानी कि एलसीएम करेंगे। हम तब तक जोड़ या घटा नहीं सकते जब तक हमारा हर, यानी जब तक हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम ना हो, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 5, ठीक है, एलसीएम निकालना आता है सबको, ठीक है, 5 और 1 का एलसीएम, 5 एकम 5, तो ये हमारे पास 5 और 1 का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, तो इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये 5, अब आपको पता है इसको कैसे करते हैं, यानी ये 5 है, 5 और 1 का एलसीएम 5 आ गया, तो ये तो ऑलरेडी, इसको 5 बनाने के लिए 1 से गुणा किया होगा, तो ऊपर भी 1 से होगा, ये एज इट इज रहेगा। बट इसको 5 बनाने के लिए हमने 5 से गुणा किया होगा, तो ऊपर भी 5 से करेंगे, तो ये 25 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर ही 25 हो गया। तो 16 - 2, 21 + 25, 5 और 1 6, 46/5, ये आ गया 16 - 2, 46/5, ठीक है। वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन, इसमें घबराना मत कि क्या ये हो रहा है, ठीक है। तो 16 - 2, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 46/5, तो 16 - 46 2 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 92/5। अब फिर ये दिक्कत हो गई यहाँ पे, है ना, अब फिर यहाँ पे दिक्कत हो गई, तो अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 5। अच्छा, ये सबको जोड़ घटाना आता है एलसीएम वाला कि नहीं आता, पहले बताओ मेरे को,
जोड़ घटाना आता है सबको फ्रैक्शन वाला? हाथ खड़े कर लो अगर आता है, नहीं आता है तो फिर रहने दो। आता है, जोड़ घटाना आता है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 80 माइनस 92, यानी कि ये मेरा माइनस, यानी लेफ्ट हैंड साइड मेरा -12/5 आया, कुछ अलग सा आया है ना, -12/5 आया। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया। क्लियर? अब राइट हैंड साइड भी निकालेंगे। ठीक है, अब राइट हैंड साइड भी हम निकालेंगे। ठीक है, वैसे आप क्या कर सकते थे, -12/5 तो आया, ये तो ठीक है। हम 5/7 तो और क्या लिख सकते हैं, 5 एकम 5, साथ में 1.4 भी लिख सकते हैं। आप y को 1.4 भी यहां डाल सकते थे। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 4 ब्रैकेट में y की जगह में डालूंगा 7/5 -2। तो अब अंदर हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 7/5, 5 एलसीएम 7 -10। ठीक है, 7 -10 कितना होगा बच्चों, -3/5। तो 4 एकम 3 -12/5। तो दोनों हमारे सेम आ गए, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आ गया, राइट हैंड साइड भी सेम आ गया, यानी कि हमारे दोनों आंसर, जब दोनों चीजें हमारी सेम आ गई तो y = 7/5 जो हमने निकाला था बिल्कुल सही हमने निकाला था। ऐसे हम चेक करते। ये समझ में आया आप लोगों को बच्चों? पहले हाथ खड़ा करो अगर समझ में आया तो। चलिए, वेरी गुड। अगर बच्चों आपको, मैं फिर से बोल रहा हूं, नहीं समझ में आती हैं चीजें तो आप पूछ सकते हैं, घबराना नहीं है। आप पूछिए, 1 नहीं 2 नहीं 10 बार, जितनी बार जो चीज पूछनी है आप पूछो, कोई भी घबराने वाली बात नहीं। अभी आप पूछ सकते हैं, यही चीज आप बड़ी क्लास में 9th 10th में जाके नहीं पूछ सकते, अभी आपके सिलेबस का पार्ट है ये। तो अगर शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी हमें शर्माना नहीं है। जो चीजें नहीं आती वो पूछनी है। स्कूल हम सीखने के लिए आते हैं, हम विद्यालय सीखने के लिए आते हैं, पेट से सीख के कोई नहीं आता, पहली बात है ना। तो जिसको जो चीज जहां समझ में नहीं आ रही हो पूछ सकता है। ठीक है, कॉपी कर लो उसको। राइट हैंड साइड ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, अब वो हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आंसर आप लोग देंगे। इसी तरह का कोई एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, इस बार आंसर आप लोग देंगे। क्लियर? चलो इस क्वेश्चन को करो जरा फटाफट, इस क्वेश्चन को करो फटाफट और मुझे बताओ यहाँ पे m की वैल्यू बताओ क्या आएगी, फटाफट। चलिए आंसर निकालो, चैट के माध्यम से आंसर दो या फिर हाथ खड़े करके बताओ, हम आंसर पूछ लेंगे। चलिए किसी का आंसर आया बच्चों? चलिए जीआईसी एकेश्वर से हमारे पास आंसर आ गया है, चैट के माध्यम से जीआईसी एकेश्वर ने आंसर दिया। यस बेटा, m = 18/5 आया है। चलिए एक आंसर हमारे पास, m = 18/5। आपका नाम बेटा? रितु, रितु का आंसर आया है। ठीक है, जीआईसी झंकट से। ठीक है, चलिए 18/5। और भी स्कूल से हमारे पास आंसर आए हैं, एक स्कूल से 12 आंसर आया है। ठीक है, जीआईसी रामनगर से हमारे पास 12 आंसर आया है। ठीक है, चलिए 2 आंसर हमारे पास काफी है। चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है ना। रितु का आंसर और एक हम एकेश्वर से जो आंसर है, नाम उन्होंने नहीं बताया हमें, चेक कर लेते हैं। चलिए, तो बच्चों आपको बताया भी, इससे पहले हमने व्हाइट बोर्ड में सीखा था। ठीक है, तो 7m माइनस, अब आपको बताया पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, है ना। तो 4, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, जब हम चीजें इसके बाद मैं स्टेप स्किप कर दूंगा। ठीक है, m, अब उसका, अब आपको मैंने बता रखा था साइन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो माइनस प्लस माइनस इसका साइन आएगा, फिर
4 की मल्टीप्लाई होगी 6 के साथ, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू अगेन 7 की मल्टीप्लाई m के साथ होगी 7 गुणा m, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा, 7 गुणा 8 और फिर प्लस 4 है तो प्लस 4 हमने कर दिया। तो 7m माइनस ये हो जाएगा 7m माइनस 4m माइनस 4 छको 24 इक्वल्स टू 7m माइनस 7 8 जा 56 प्लस 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बोला है पहले सॉल्व कर लो, बाया पक्ष दाया पक्ष अलग अलग तरीके की जगह से सॉल्व कर लेते हैं। तो 7m माइनस 4m चर से चर वाले हमने करा तो वेरिएबल से वेरिएबल है ना, 7m माइनस 4m 3m माइनस 24 इक्वल्स टू 7m ऐसी रहेगा, यहाँ पे यहाँ माइनस प्लस बच्चों क्या होता है माइनस, तो 56 में से 4 गया बचा 52 और साइन किसका बड़ा है, साइन बड़े वाले नंबर का बड़ा है तो बड़े वाले नंबर का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जिस किसी बच्चे को अगर इसमें दिक्कत है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस में तो पूछ लेना, ठीक है, पहले पढ़ा रखा है, अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो आप पूछ लेना, कोई मनाही नहीं है। अब क्या करते हैं, अब हम चर चर वाले एक तरफ ले लेते हैं, तो इधर 3m है, ये 7m जब इक्वल्स टू के इधर आएगा तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, प्लस से माइनस बन जाएगा और ये बन गया। फिर इक्वल्स टू इधर क्या बचा बच्चों हमारे पास, सर इधर हमारे पास केवल माइनस 52 बचा। अब ये माइनस 24 जब इक्वल्स टू किधर आएगा तो ये प्लस 24 बन के आएगा और ये आ गया, ठीक है। अब करते हैं आगे, कर लेते हैं 7m 3m माइनस 7 यानी माइनस प्लस माइनस, साइन 7 का बड़ा है तो हम क्या माइनस 4m आ जाएगा इक्वल्स टू यहां भी माइनस प्लस माइनस, तो आप 52 में से 24 ऐसे घटाओगे है ना, 12 में से 4 गए 8 और ये 4 में से 2 ये 4 बन जाएगा, 4 में 2 गए 28, तो ये हमारे पास 28 आ जाएगा, क्लियर। तो यहां पे ये आ जाएगा माइनस का 28, क्यों माइनस का 28 क्यों आएगा, माइनस का 28 इसलिए आएगा, अच्छा प्लस 4 भी है यहाँ पे हमारे पास, ये हम भूल गए नहीं कर दिया, ठीक है ठीक है। देन आप देखोगे हमें तो m निकालना है, m को अकेला इधर माइनस 28 बटे माइनस 4, क्योंकि माइनस 4 डिस्टर्ब कर रहा था ना, ये माइनस 4 डिस्टर्ब, हमें तो m चाहिए भैया, हमें तो m चाहिए, हमें m निकालना है। तो m के साथ माइनस 4 कैसे कनेक्ट था, m के साथ माइनस 4 आपका मल्टीप्लाई में कनेक्ट था, तो इक्वल्स टू के जब इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब हम काट देंगे वैल्यू और हमारा ये माइनस से माइनस कट गया और 4 7 जा 28, तो m की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। तो हमारे पास एक 12 आंसर आ रखा है, एक 18 बटे 5 आंसर रितु का, थोड़ी गलती आपने कर दी। अच्छा तो आपको अपनी गलती समझ में आ गई ना, चलिए वेरी गुड। चलिए रितु, कम से कम रितु ने आंसर दिया है, इसी बात पे आज इस क्लास में पहला आंसर रितु का आया है, भले गलत आया बट इन्होंने कम से कम आंसर दिया। तो जितने भी स्कूल हमारे साथ हैं आप लोगों को पता है, आई थिंक जीआईसी झंझट, मैं फर्स्ट टाइम जीआईसी झंझट के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं, तो जितने भी स्कूल जो पुराने स्कूल हैं आप लोगों को पता है, ऑन द काउंट ऑफ 3 आप सारे बच्चे रितु के लिए क्लैपिंग करेंगे, कि इस बात के लिए नहीं कि आंसर, हम क्लैपिंग हमेशा आंसर सही आने पे करते हैं, बट इस बार मैं इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने कम से कम एटलीस्ट आंसर दिया, गलत हो सही हो वो तो बात की बात है, बट आंसर दिया, आगे आई, ठीक है। हमें अपनी घबराहट नर्वसनेस पीछे छोड़नी है। तो ऑन द काउंट ऑफ 3 जितने भी स्कूल्स हैं, 73 स्कूल्स आज लॉग इन है, तो 73 के 73 स्कूल मेरे 3 गिनने पे क्लैपिंग करेंगे रितु के लिए, ठीक है, ऑन द काउंट ऑफ 3। तो चलिए 1 2 एंड 3, कम ऑन फटाफट, चलिए वेरी गुड। तो ये स्कूल्स, अभी 2 स्कूल्स आप नए हैं, बुग्गा वाला एंड झंझट, आज से पहले आप होते तो आपको पता है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कॉपी करो और जिसको जो चीज समझ में नहीं आई हो जहां वो पूछ लो, फटाफट कॉपी कर लो इसको। और एक एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लिखोगे। 3x माइनस 3, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, 5 2x प्लस 1, ये होमवर्क है, ये पूछूंगा मैं आपसे, कल सबके आंसर आने चाहिए इसमें। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में, और आई होप आप सब
क्वेश्चन का, इस जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है वो आपका आंसर आना चाहिए। और जिस किसी को भी कहीं भी कोई डाउट है या कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जहां भी कहीं भी आप बोल दो कि सर क्वेश्चन के बीच में से आप बोल दो कि यहां से समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से शुरू से समझाऊंगा। तो चलिए बच्चों, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।